आपको बताएं कि छोटे ताजों को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से सस्ता मिला। नई टैक्स सहूलत का इतलाक रवा माह साल में होगा। 1 लाख रुपए तक विद होल्डिंग टैक्स देने वाले दुकानदार, परचून फरोश और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अब सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं होगी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट वसूल करने वाले छोटे दुकानदारों पर भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होने की पाबंदी नहीं होगी। रवा माली साल के बजट में छोटे ताजरों को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से छूट मिल गई है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में आने वाले दुकानदारों के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की पाबंदी खत्म। मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर 1 लाख रुपए तक विद होल्डिंग टैक्स देने वाले दुकानदारों पर परचून फरोश और डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार, जबकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट वसूल करने वाले छोटे दुकानदारों पर भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होने की पाबंदी नहीं होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मार्केट में सार्फिन को लूटने वाले अनासिर और टैक्स चोरों के घेरा तंग कर दिया है। रोजमर्रा अशिया पर रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स लिखना लाजिम करार, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। खरीदारों को रिलीफ देने और शफाफियत लाने के लिए एफपीआर का बड़ा हुक्मनामा जारी। मार्केट में फरोख्त होने वाले रोजमर्रा जरूरियात की तमाम अशिया पर असल रिटेल कीमत वाज़ेह तौर पर लिखना होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि खरीदार से वसूल की जाने वाली सेल्स टैक्स की रकम भी पैकिंग पर लाजमी प्रिंट करना होगी। मुकाबला पर मसनूआत करने वाले मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स पैकिंग पर कीमत और सेल्स टैक्स प्रिंट करवाने के बरामद न करने वालों के खिलाफ सेल्स टैक्स कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई होगी। एफबीआई हुक्काम के मुताबिक इकदाम सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। इंतजामिया फैसलाबाद के जानिब से कलीम शहीद पार्क में किताब लाइब्रेरी कायम कर दी गई। लाइब्रेरी का इफ्तिताह साबिक डीसी कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल भी हमरा थे। पार्क में आने वाले शहरियों के लिए लाइब्रेरी का कयाम अमल में लाया गया है। तफसीलात बता रहे हैं अली हैदर भुट्टा जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कलीम शहीद पार्क में आने वाली फैमिलीज के लिए खुशखबरी है कि इस जो पार्क है यहाँ किताब नाम से लाइब्रेरी जो है बना दी गई है, जिसका इफ्तिताह जो है वो आज डीसी फैसलाबाद ने किया है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आदिल भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या फायदा होगा जो फैमिलीज यहाँ पर आती हैं उनको लाइब्रेरी का, और क्या पैगाम देना चाहेंगे फैसलाबाद के जो रहायशी? थैंक यू वेरी मच। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनके सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि हमने एयर कंडीशन एक लाइब्रेरी जिसमें अच्छे माहौल में बैठ के वो किताब पढ़ सकते हैं। सेकेंडली वो जो अंदर बैठ के दिया गया उनके कि बहुत सारे ग्लास का इस्तेमाल है, इस अंदर बैठे हों तो आपको पार्क का व्यू जो है वो नज़र आता है। ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब सर नदीम नासिर जो आउट गोइंग डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने आइडिया कंसीव किया था। फर्स्ट लाइब्रेरी जिनाब बाग में बनाई थी, सेकंड डी ग्राउंड में बनाई थी, ये थर्ड लाइब्रेरी थी क्योंकि इस एरिया में फुटफॉल ज़्यादा था, बहुत सारे लोग थे, पार्क बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कोई वैल्यू एडिशन की चीज़ नहीं थी। तो उनको लोगों को मैसेज यही है कि यहाँ पे आएँ, अपनी एक्सरसाइज करें, वॉक करें और साथ में हमारी खूबसूरत लाइब्रेरी में बैठ के किताब भी पढ़ें। यहाँ विजिट करें, एक्सरसाइज करें जैसा कि आपने सुना, और इसके बाद जो है फ्री टाइम यहाँ पर बैठ के जो है वो किताबें जो है वो भी पढ़ें। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आप बैठकर देख सकते हैं कि चारों तरफ में पार्क का जो है वो व्यू बहुत अच्छा जो है वो नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ जो आला से आला क्वालिटी की जो किताबें हैं, जिनको कुतुबीनी का शौक़ है, वो यहाँ पर आएँ, विजिट करें और किताबें जो हैं वो रीड करें। जी बहुत शुक्रिया आपका लिए। आपको बताएं कि मोटरवे पर सफ़र करना एक बार फिर महंगा हो गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर टोल टैक्स में 7% इजाफा कर दिया गया। कार, जीप और टैक्सी का टोल बढ़ाकर 1430 रुपये मुकर्रर, वैगन का टोल 2390, कोस्टर का 3350 रुपये वसूल किया जाएगा। बसेस के लिए टोल टैक्सेस 4770 रुपये मुकर्रर। 2 और 3 एक्सल ट्रक 6210 रुपये टोल अदा करेंगे। NHA ने नए टोल रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूरज आग बरसा रहा है, जमीन तपश से तांबा बन चुकी है, मगर जंग इंतजामिया गहरी नींद से बेदार ना हो सकी। अंदरून शहर के रिहायशी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुनासिब देखभाल न होने बाइस फरीदाबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। शहरी साफ पानी के लिए दूर दराज का सफर करने पर मजबूर हैं।
شدید گرمی میں جنگی انتظامیہ شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام، افسران کی نااہلی کے باعث واٹر فلٹریشن پلانٹ یکے بعد دیگرے غیر فعال ہونے لگے۔ فرید آباد کا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند، پیاسے شہری بھاری داموں پانی خرید کر پینے پر مجبور۔ صاف پانی نہ ملنے کے باعث علاقہ میں مختلف موذی امراض پھیلنے کا خدشہ۔ یار یہ روز ہی کوئی ہفتے ایک ہفتہ چلتا تو مہینہ ہی تقریباً بند رہتا ہے۔ پتہ نہیں خرابی کی رولا ہے، کوئی محکمے میں رولا ہے یا کوئی نہ مشینوں کوئی رولا ہے، عوام بڑی تانگ ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کی سہولت کے لیے کروڑوں روپے کے منصوبے تو شروع کرتی ہے، لیکن مقامی انتظامیہ کی عدم توجہی اور ناقص دیکھ بھال تباہ کر دیتی ہے۔ شدید گرمی میں خرید کر پانی نہیں پی سکتے۔ ڈپٹی کمشنر سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور فلٹریشن پلانٹ فعال کرائیں۔ 2-4 دنوں کے بند پڑا ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے پھر پریشانی تو ہوتی ہے۔ آج کل پانی خرید کر پی رہے ہیں۔ ہماری تو یہی گزارش ہے کہ بھائی اسے کھولا جائے۔ علاقہ مکینوں نے مزید کہا کہ حکومت نے فلٹریشن پلانٹ ہماری سہولت کے لیے لگایا تھا، لیکن افسران کی نااہلی نے اسے کچرا بنا دیا۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ میں واسا کی جانب سے گوجرا روڈ کے 42 انچ قطر کی سیوریج لائن پر کام جاری ہے۔ گوجرا روڈ کو گیٹا والا چوک سے ماڈل بازار تک بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایم ڈی واسا کہتے ہیں کہ حفاظتی اقدامات کے لیے سڑک کو دونوں طرف سے بند کیا گیا ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد سڑک کھول دی جائے گی۔ وقتی طور پر ٹریفک سیٹلائٹ ٹاؤن کی جانب سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں منافع خور اور انتظامیہ ایک ہی پیج پر آ گئے۔ عوام کی جیبیں صاف کرنے کا دھندا عروج پکڑ گیا۔ سرکار نے متعدد سبزیوں کی قیمتیں بڑھائیں، مافیا پر بھی اضافی پیسے بٹورنے لگے۔ مختلف مارکیٹس میں پیاز، ٹماٹر اور آلو سمیت بنیادی سبزیاں سرکاری قیمت سے بھی کئی گنا مہنگی فروخت ہونے لگے۔ فیصل آباد انتظامیہ اور دکاندار عوام کی جیبیں صاف کرنے میں مصروف۔ رواں ہفتے متعدد سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ، ادرک 25 روپے مہنگی، نئی قیمت 325 روپے مقرر۔ مافیا 400 روپے کلو بیچنے لگا۔ آلو 2 روپے مہنگا، نئی قیمت 30 روپے طے۔ دکاندار فی کلو 80 روپے اضافہ بٹورنے لگے۔ ٹماٹر کی قیمت میں 35 روپے، مارکیٹ میں 200 روپے کلو فروخت۔ انڈے 25 روپے مہنگے، نئی قیمت 105 روپے کلو مقرر۔ سبز مرچ، بینگن کی قیمتیں برقرار۔ شعبہ میں 7 روز میں قیمت میں 20 روپے اضافہ، نئی قیمت 100 روپے فی کلو مقرر۔ آلو 10 روپے کلو مہنگے، نئی قیمت 32 روپے فی کلو طے۔ پھول گوبھی 50 روپے مہنگی ہو کر 120 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ لیمو 50 روپے سستے، قیمت 200 روپے فی کلو تک۔ سالہ کلو 20 روپے مہنگا، نئی قیمت 380 روپے فی کلو مقرر۔ جنگ میں چکن سستا، متعدد سبزیاں مہنگی۔ بیل گوشت کی قیمت 7 روپے نیچے آ گئی، مارکیٹ میں 403 روپے کلو میسر۔ بھنڈی 10 روپے مہنگی، نئی قیمت 90 روپے، دکاندار 120 روپے کلو بیچنے لگے۔ پیاز کی قیمت 20 روپے بڑھ کر 105 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 130 روپے کلو تک دستیاب۔ بند گوبھی کی قیمت میں 45 روپے اضافہ، نئی قیمت 100 روپے کلو، مگر دکاندار 120 روپے کلو فروخت کرنے لگے۔ کریلے 15 روپے سستے، نئی قیمت 85 روپے، مارکیٹ میں 100 روپے کلو تک ملنے لگے۔ سفید مرچ 20 روپے سستی، نئی قیمت 110، مارکیٹ میں 130 روپے کلو تک فروخت۔ چنوٹ میں رواں ہفتے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ۔ گھیا کدو 30 کی قیمت بڑھ گئی، نئی قیمت 90 روپے فی کلو مقرر۔ گھیا توری 15 روپے مہنگی، نئی قیمت 60 روپے کلو طے۔ ٹینڈا دیسی 30 روپے مہنگا، نئی قیمت 110 روپے۔ اروی کی قیمت 110 روپے کلو پر برقرار۔ لہسن چائنا کی قیمت 330 روپے کلو برقرار۔ بینگن 75 روپے، پھول گوبھی 30 روپے سستی، نئی قیمت 120 روپے فی کلو مقرر۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزارت مذہبی امور نے گزشتہ سال کے پرائیویٹ حجاج کرام سے فیڈ بیک طلب کر لیا۔ حجاج اپنے منظم یا شیئر ہولڈرز کمپنی کے خلاف شکایات، اعتراضات یا تجاویز 20 جولائی تک جمع کرا سکیں کہ حجاج کرام دستخط شدہ شکایات، ثبوتوں اور دستاویزی شواہد کے ساتھ وزارت کو ارسال کریں۔ شکایات کی جانچ مقررہ طریقہ کار کے مطابق کی جائے گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق منظم اور شیئر ہولڈرز کمپنیز کے لائسنس کا فیصلہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا۔ شکایات کو لائسنس کی تجدید اور منسوخی کے عمل میں مد نظر رکھا جائے گا۔ حجاج کرام شکایات بذریعہ ڈاک یا ای میل 20 جولائی تک ارسال کریں گے۔ 20 جولائی کے بعد شکایات قابل سماعت نہیں ہوں گی۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد سمیت پنجاب میں جیل خانہ جات کے اہلکاروں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ ترقیوں کے لیے پروموشن بورڈز کے اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد سمیت پنجاب میں جیل خانہ جات کے اہلکاروں کے لیے خوشی کی خبر آ گئی۔ اہلکاروں کی ترقیوں کے لیے پروموشن بورڈز کے اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جیل خانہ پنجاب کی اجلاس سال میں کم از کم ایک بار منعقد کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں وارڈر اور ہیڈ وارڈرز کو
अगले ओहदों पर तरक्की दी जाएगी। तरक्की के अहलकारों के कागजात भी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत अब आने वाला दौर नहीं बल्कि हमारा आस बन चुकी है। इसी जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग और शऊर नो के लिए फैसलाबाद के रिचमंड इंस्टीट्यूट की जानिब से एक शानदार वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा समेत फैकल्टी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। डीन ऑफ आर्ट्स नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर जावेद ने खुसूसी शिरकत की। रिचमंड इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर शानदार वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप में स्कूल के असातिज़ा और कॉलेज फैकल्टी ने भरपूर शिरकत की। डीन ऑफ आर्ट्स नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर जावेद का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदीद तरीन टूल है और हमारा मुस्तकबिल भी इसी से वाबस्ता है। असातिज़ा और तलबा को आने वाले दौर के चैलेंजेस और AI की अहमियत से रोशनास कराना अब नागुज़ीर हो चुका है। मज़ीद कहा, मसनूई ज़हानत का बेहतरीन इस्तेमाल इसी सूरत मुमकिन है जब असातिज़ा खुद इसे सीख कर तलबा को इसके दुरुस्त इस्तेमाल की रहनुमाई फराहम करें। हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन को तैयार करने के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो टीचर है उसको ये टूल आना चाहिए, वो इसके साथ एक्लेमेटाइज हो, उसको पता हो कि ये टूल मैंने यूज़ कैसे कराना है। और फिर ये है कि इसका एथिकल यूज़ जो है जो स्टूडेंट के अंदर है वो उसी वक्त आएगा जब टीचर को खुद आइडिया होगा कि AI को इस्तेमाल कैसे करना है। तकरीब में शरीक असातिज़ा और फैकल्टी मेंबरान ने वर्कशॉप को खूब सराहा। इनका कहना था कि ये वक्त की जरूरत है, तमाम टीचर्स AI का इस्तेमाल सीखें और बच्चों को इस बारे आगाही दें। मजीद इनका ये भी कहना था कि इससे जिंदगी आसान होने के साथ साथ मजीद मालूमात भी हासिल हो सकती हैं। क्योंकि ये असिस्टेंट एज ए बिहेव लाइक ह्यूमन करता है तो ज़ाहिर बात हमारे फ़ायदे के लिए है। जो हमें जिस काम में हमें ज़रा मुश्किल आती है पेश, तो हम AI के उससे हम मदद ले सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। शुरा ने मजीद ऐसी वर्कशॉप के इनेकाद की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ हुमर अंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज चढ़ावाला में प्रोफेसर शेख मोहम्मद हफीज के एजाज़ में बधाई तकरीब। प्रिंसिपल अस्कर अली बलोच, प्रोफेसर मुजफ्फर अली जा, प्रोफेसर अली बाबर, राना तारिक मुश्ताक समेत दीगर शरीक हुए। शुरा की जानिब से प्रोफेसर शेख मोहम्मद हफीज की तालीमी खिदमात को बेहद सराहा गया। प्रोफेसर शेख मोहम्मद हफीज गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला के तालिब इल्म रहे और तमाम सर्विस इसी कॉलेज में ही सरे अंजाम थी। कॉलेज की बेहतरी के लिए फाल किरदार अदा किया। दौरान सर्विस अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दिए। स्टाफ की तरफ से शानदार पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में प्रिंसिपल अस्कर अली बलोच, रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर मुजफ्फर अली ज़िया, प्रोफेसर अली बाबर, राना मोहम्मद अफजल, राना तारिक मुश्ताक शरीक हुए। शेख मोहम्मद अफजल, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, सैयद वकार हैदर शाह, मुजाहिद अमीन पराचा, मलिक मोहम्मद सरवर की भी शिरकत। डॉक्टर शकील मोहम्मद जुबैर, इरफान शाह, कलीमुल्ला हुसनैन हफीज, जुल्करनैन हफीज, इमरान हफीज ने शिरकत की। रिटायर्ड होने वाले प्रोफेसर शेख मोहम्मद हफीज का कहना था, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं 1984 में इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। 1996 में इसी कॉलेज में बतौर लेक्चरर सर्विस का आगाज़ किया। 30 साल प्रोफेसर का लंबा अरसा इंतहाई जिम्मेदारी से सर अंजाम दिया। फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हलाल अहमद अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने फीता काटा। मरीजों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर करने के लिए सेंटर में आर्मी मेयार की डायलिसिस मशीनें और तिबी आलात नस्ब। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हलाल अहमद अस्पताल फैसलाबाद ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। हलाल अहमद अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात से लैस नए डायलिसिस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर नदीम नासिर थे, जिन्होंने सेंटर का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने कहा, हलाल अहमद अस्पताल और फैसलाबाद के सनतकारों से मिलकर 1 साल का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। हलाल अहमद पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट और मुफ्त अस्पताल है। शहरियों को पहले सिर्फ गायनी की सहूलत मैसर थी, अब डायलिसिस भी मुफ्त होंगे। मजीद बोले, सेंटर में 20 से 25 डायलिसिस मशीनें आ चुकी हैं। डायलिसिस सेंटर 90 बेड्स पर मुश्तमिल होगा।
پہلے یہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے گائنی کی صرف پیشنٹس آتے تھے، اب یہ سٹارٹ ہو جائے گا ڈائلسس کا. پھر ہم نے سرجیکل میڈیکل کی بلڈنگ وہ بھی آلموسٹ ریڈی ہے. اس کے بعد یہ پاکستان میں پہلا ہلال امر میڈیکل کالج بھی انشاءاللہ بنے گا. ہلال امر سال میں افتتاحی تقریب پر ڈائلسس سینٹر کے اقدام کو سراہتے ہوئے مزید بڑھانے کا وعدہ بھی کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر رانجھا، سٹی 41 فیصل آباد.